बड़ी समस्या है जिससे आम जन डेली प्रभावित हुआ है। नगर पालिका की जो रोड लाइट है पिछले 10 दिन से बंद है सर। उनका पेमेंट नगर पालिका बिजली विभाग का नहीं जमा करा रहा है किसी कारण से। एक तो ये है सर समस्या। दूसरा अतिक्रमण सर, अभी आप यहाँ पे चले जाओ स्कूल के सामने से लेकर चौराहे तक यही अधिकारी हैं जो पुराने जमे हुए हैं सर। न जाने कितनी बार अतिक्रमण हटता है, वापस वही ठेलियां वहीं पे आ जाती है, जबकि नगर पालिका ने इनको एक जगह दी हुई है सर पुल के नीचे। उसके लिए पूरा कैंपस आप जाकर देखेंगे जाकर कि आप अभी नए आए हैं सर, आप सिर्फ नए हैं, तहसीलदार जी नए हैं, लेकिन जो नगर पालिका के अधिकारी वो पूरे पुराने हैं। तो ये जो इनको जगह अलॉटमेंट की गई है, लेकिन उसके बावजूद आप खुद जाकर के देखेंगे तो कुछ दुकानों का सामान बिल्कुल रोड पे आया हुआ है सर, फुटपाथ पे। ये हायर सेकेंडरी के सामने दो वो कैमरे सर, तो कैमरे तो मेरे ख्याल में पिछले 6 महीने से बंद होंगे। और ये हमारी नहीं आम जन की समस्या सर। बैरोड में चैन स्नैचिंग हो रही है, भैंस चोरी हो रही है। पहले क्या होता था, कैमरे चालू थे, एसएचओ के रूम में स्क्रीन लगी हुई थी, तो उससे क्या है कि तुरंत दिख जाता था, डिजिटल कैमरे थे सर वो। तो उससे क्या है कि कैमरा बंद होने से सर जो समस्याएं हैं, ये जो चोरी वाली जो घटनाएं का खुलासा हो ही नहीं पाता है, क्योंकि पहले क्या डिजिटल एचडी कैमरेज थे वो, तो तुरंत उनका खुलासा हो जाता था। तो ये सारी समस्याएं जो है, और ये मैं ही नहीं सर, पूरा शहर आम जन से जुड़ी हो रही है, बहुत बड़ी समस्या है सर। तो ये नगर परिषद इनके मामले में क्या कर रही है सर, एक बार आप उनसे पूछे। एक्चुअली कैमरे पहले चलाए हुए थे, उनका डिफेक्ट पूरा हो गया है, दोबारा रीटेंडर करेंगे नोटिस में, और इस वजह से हाँ जैसे आ जाते हैं दूसरे प्रोग्राम से सही उसको बिल्कुल तो हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। ये जो बता रहे हैं जो अतिक्रमण वाला इसका ड्राइव चला था, ठीक है, आपका चाहिए तो आप देखिए ना, आपको मिलेगा। अतिक्रमण का वैसे नहीं, कल बता भी रहा था कि हाईवे पे जाम करते तो यहाँ उसका इफेक्ट इधर भी रहेगा, इधर भी रहता है, इधर से भी गाड़ियाँ आती है, ज़्यादा जाम हो जाता है जो अवैध है। और स्ट्रीट वेंडर के लाइसेंस जारी कर दो, लाइसेंस के अलावा कोई बैठता है जगह अलॉट कर दो, नहीं खत्म। उसके अलावा सारी अवैध दुकानदार हैं, उनकी अवेट होता है। 2 बार सामान जब किया सब सरेंडर, एक बार तो मीटिंग कॉल कर लो, हाँ एक बार तो संदेश कर दो, मीटिंग कॉल कर लो या दवा कर लो, नहीं आप अलग से ड्राइव चलाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, जब होगा तो जब करेंगे, उसी से काफ़ी इफेक्ट आ जाएगा। अभी ठेलियां इस तरफ होते हैं, वहीं पे मेन क्राउड होता है, 2-3 ठेलियां इस तरफ लगी हुई है, तो आदमी इस तरफ जाएगा तो वो गाड़ी भी खड़ी करेगा, सामान परचेज करेगा उनसे, उनको कोई कार्रवाई नहीं होती। वहाँ पे चौकी लगी हुई है, पुलिस वाले लगे हुए हैं। और हाईमास्ट लाइट का सर, वो लाइटें है कि सारी लाइटें बंद हो गई। लाइट का कुछ है सर, बिल वगैरह पता है, तो आजकल डिपार्टमेंट से भी जमा होने चाहिए, ये बात से आप कराते अलग से करा स्ट्रीट लाइट का सोलर हाई मास्क में कर बोलते हैं, करवा तो उसका मेरी लाइट और ये कैमरा तो ऑफ राइट मेरे को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बनने के लिए आपकी नई बिल्डिंग बन रही है। ये बिल्डिंग आपकी पुरानी है, 86 में बिल्डिंग बनी है, लेकिन जितनी जगह है उसके आधार पर हम उसको जो वार्ड है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। और ये लगभग यहाँ 27 डॉक्टर हैं, जिसमें सर्जरी और गायनी ऑर्थोपेडिक्स के सभी विभाग के डॉक्टर यहाँ मौजूद है। स्किन के 2 डॉक्टर हैं, मेडिसिन के डॉक्टर भी हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी कि सर्जरी के डॉक्टर हैं, वहाँ अच्छी सर्जरी कर रहे हैं। लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी यहाँ शुरू हो रही है। दान दाताओं द्वारा यहाँ लेप्रोस्कोप भी उनको दान किया जा रहा है, और दान दाता द्वारा भी यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आपके इस शहर के और दान दाता आगे आएंगे और चिकित्सकों को सुविधाएँ ज़रूरी है, वो सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि आपका जो जिला अस्पताल है इसमें चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जाए, नर्सिंग स्टाफ की सुविधा बढ़ाई जाए, आपको आम आदमी को जो सुविधा मिल सके उन सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जा सकता है, सभी चर्चा की गई है। और आगामी दिनों में जब आपकी नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, निश्चित तौर से आपको यहाँ पर लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगी। जब तक बिल्डिंग बनती है तब तक हम इसी जो अपना जो हॉस्पिटल है इसमें कैसे अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकते हैं, इसका आकलन कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, विश्वास ही है मेरे को यहाँ के काम को, यहाँ की जो स्टाफ को और यहाँ चिकित्सकों के साथ मैंने देखा
कि हम हर आम जन को अच्छी से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। और मैं यहाँ के नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि वो भी चिकित्सा सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए आगे आएँ और समर्थन करें, जिससे हम अच्छे लोगों को जन सुविधा उपलब्ध करा सकें। सर क्षेत्र बहुत बड़ा है, यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि जिला अस्पताल बन चुका है। क्या कार्डियोलॉजिस्ट लाने के प्रयास हॉस्पिटल है, चिकित्सक यहाँ निश्चित तौर से की मात्रा कम 27 चिकित्सक लगे हुए हैं यहाँ। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सक आपको MCH जो है न्यूरोसर्जरी के सर्जरी में और जो डिपार्टमेंट है कार्डियोलॉजिस्ट, सभी लोगों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। और सरकार भी धीरे धीरे अस्पताल बढ़ा रही है। आगामी आप कुछ दिनों में देखेंगे कि पदों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी और नए चिकित्सक आपको यहाँ उपलब्ध होंगे। जो सुविधाएं आप बोल रहे हैं, जो सुपर स्पेशलिटी सुविधाएँ वो भी विकसित होगी, वो भी आम लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगे। सर दवाई तो काफ़ी रहती है यहाँ पे, तो कैसे दवाइयाँ तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे हमने 740 काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध करा रखी है। और चूँकि मेरे हिसाब से ऐसी कोई सुविधा यहाँ पर लोगों को चिकित्सा सर उसके बावजूद मरीजों को बाहर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं, 1-2 दवाइयाँ अवेलेबल हो रही हैं यहाँ पे। 740 प्रकार दवाइयों के बाद यदि कोई दवाई चिकित्सक यदि रूटीन में कोई लिखता है तो ये उसकी गलती है कि इस तरह की दवाइयों के बाहर से लिखना अलाउ नहीं है। चूँकि इमरजेंसी फंड हमने कुछ 10% ऐसा होता है कि जिसमें यदि आवश्यकता उनसे यदि कोई दवाई उपलब्ध नहीं हो तो हम मरीज खरीद के मरीज को उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे कोई मरीज नहीं है जो पूरी दवाई अंदर मिल रही है, उनको बाहर लेनी पड़ती है, तो कैसे व्यवस्था करेंगे? अब आपने जो हमसे कहा है कि एक तो मैं भी अभी जाकर अभी बैठ के PM ऑफिस में बैठ के इसकी जाँच कर लेता हूँ कि ये बात कितना है, सत्यता कितनी है। पर निश्चित तौर से आप कहना चाहूँगा कि जब इतनी मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध 700 के ऊपर ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध हैं तो उन्हीं दवाइयों से हमें चिकित्सकों को दवाई देनी है। कई बार एक प्रकार दवाई नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास मौजूद होता है, तो वो दे दी जाए। अन्यथा यदि इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में हमारा 10% जो फंड है उससे आप दवाई खरीद के मरीज को दे सकते हैं। अन्यथा आप हमारे जो निश्चित रूप हमारे जो आपका जो जिला का जो आपका स्टेट पे जो हमारे दवाइयों का ड्रग स्टोर है वहाँ से दवाई लगातार प्राप्त करके दवाई दे सकते हैं। यदि कोई दवाई उपलब्ध हो ही नहीं रही है तो उसके लिए उसका सब्स्टिट्यूट यूज करें, अन्यथा 10% जो फंड है उसके आधार पर दवाई। महिलाओं के लिए सोनोग्राफी मशीन की व्यवस्था नहीं, बाहर जाना पड़ता है। वही तो देखने आया हूँ। आपका जिला अस्पताल बना कैसे सुधार किया जा सके, कैसे उपकरणों की व्यवस्था किया जा सके। आप देखेंगे आने वाले दिनों में आपके यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन भी मिलेगी और चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी, आपको बढ़ोतरी होगी। मैं इसी से बोल रहा हूँ कि आखिर आम नागरिक को हम जैसे जोड़ रहे हैं, जिससे जल्दी चिकित्सा सुविधा को डेवलप कर सके। सरकार के साथ साथ आके लोग भी शामिल हो जाएँ और कैसे हम लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा दे सकते हैं इसके ऊपर काम करें। मरीजों से मिले, मरीजों से क्या भी कुछ मिला जो यहाँ भर्ती मरीज है मरीजों से मैं अभी मरीजों से और यहाँ की 2 अस्पताल की मैंने राउंड किया, उसमें साफ़ सफाई मुझे सही लगी। मरीजों का सेटिस्फेक्शन लेवल भी ठीक है। एक मरीज अभी यहाँ से अपने राज्य से अपने स्टेट से बाहर का है, उसके भी एडमिशन की प्रोसेस का वो बता रही परेशानी आ रही है, जिसको मैंने बोला है कि अभी मेरे पास अभी बात करके लाएँ। क्योंकि सभी चिकित्सा सुविधा जो शहर राजस्थान राज्य के बाहर के लोगों को हैं वो कुछ सुविधाएं जो कमी आ सकती है जो राज्य के नागरिकों को मिलती है। अन्यथा रूप से यहाँ पर सभी लोगों को चिकित्सा सुविधा ढंग से मिल रही है। मैं संतुष्ट हूँ कि यहाँ लोगों को चिकित्सा सुविधा अच्छी दी जा रही है। सर अस्पताल की नई बिल्डिंग जो बन रही है कब तक ये सौगात बाय रोड को मिलने की संभावना है? ये जो संभावना को बताया गया कि एक 25 पूरी कंप्लीट हो जानी है, पर चूँकि बता रहे हैं कि पेड़ काटने के उसको हटाने के में थोड़ा टाइम लग गया, तो मैं कोशिश करूँगा। मैं भी लगातार जो अपने NRHM डिपार्टमेंट के माध्यम से एक्शन उनको भी बताऊँगा कि जितनी जल्दी अच्छी शीघ्र हम काम कर सकें वो करके शुरू करें, जिससे यहाँ बड़ा अस्पताल दे सकें, लोगों को ज़्यादा जगह मिल सके, ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसके लिए मैं भी आगे कार्य करूँगा और ऊपर जो हमारे अधिकारी हैं उनको मैं इसका अवगत कराऊँगा।